हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रह गुजर का हो जाए, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाने में वसीम बरेलवी जी की गजल की यह पंक्ति एकदम सटीक बैठती। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कोचगांव कन्वर्सेशन में। अभी आम जनमानस के मन में जो विचार चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी पलटी कैसे मार सकते हैं। जी हाँ, अपने पूरे करियर में ये उनका 9वीं बार था जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और पिछले चुनाव से जीतकर आने में यह उनका 3रा बार शपथ ग्रहण समारोह था। तो आखिर जिस बीजेपी, जिस एनडीए में शामिल होने के लिए से पहले वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, आखिर मिट्टी में मिलने से पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी में जाने का मन कैसे बना दिया। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझना एकदम आसान है कि नीतीश कुमार ने आखिर यह फैसला क्यों लिया। सरकार अच्छी चल रही थी, अगर राजद की माने तो पिछले 17 महीने में उन्होंने 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, उन्होंने लगभग 2 लाख नौकरियों का सृजन किया, नए नौकरियों का सृजन किया, उन्होंने अस्पताल, उन्होंने शिक्षा, सब में व्यवस्था बहाल की और व्यवस्था को बेहतर बनाया। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो आखिर एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में क्यों आए। हालांकि जब नीतीश कुमार गवर्नर हाउस से इस्तीफा देकर लौटे और मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि काम करने में नहीं बन रहा था, दोनों तरफ तकलीफ हो रही थी और जो भी सरकार काम कर रही थी उसका क्रेडिट पूरा राजद ले रही थी, इसीलिए हमने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह इतनी साफ या इतनी क्लियर नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है, अभी नीतीश कुमार के 3 सिपाही विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा ने उन पे यह दबाव बनाया कि अगर हम राजद के साथ लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो हमारे जो अभी 16 सांसद लोकसभा में जीते हुए हैं, बहुत मुश्किल से हम 4 या 5 सीट ही जीत पाएंगे। संजय झा, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी ने आखिर यह प्रस्ताव नीतीश कुमार को क्यों दिया, इसके पीछे का कारण भी काफी स्पष्ट है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू का गठबंधन था, जहां बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं जदयू ने 16 सीटों पर सीट दर्ज की थी और 6 सीटों पर दर्ज की थी सीट। 6 सीटों पे लोजपा ने जीत दर्ज की थी और 1 सीट कांग्रेस की रंजीता रंजन ने जीती थी। तो जो 16 सांसद अभी जदयू में हैं, कहीं ना कहीं उन्हें यह अंदेशा हो गया था कि 22 जनवरी के बाद पूरे बिहार के जनमानस में राम मंदिर को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं और ये राम मंदिर फैक्टर कहीं ना कहीं बीजेपी का सहयोगी बनकर उन्हें 40 की 40 क्लीन स्वीप कराने में मदद करते। चूंकि उनके सांसद और नेताओं को यह एहसास हो गया था कि जब वो ग्राउंड पे जाते हैं, जब वो अपने संसदीय क्षेत्र, जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे उनको मोदी की तारीफ दिखती है। आम जनमानस में यह भाव है कि मोदी ने राम मंदिर बना दिया, इससे ऊपर और क्या हो सकता है। और यही बात उन्होंने नीतीश कुमार जी को समझाई और नीतीश कुमार ने अंततः यह स्वीकार किया और उन्होंने अपने उस वक्तव्य को भी पीछे छोड़ दिया कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आखिर कल
रविवार को 28 जनवरी को नीतीश कुमार जी ने बिहार के एक बार फिर से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। उनके साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने शपथ ली। उनके अलावा 5 और लोगों ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें प्रेम कुमार, जिसमें विजेंद्र यादव, जिसमें श्रवण कुमार और सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर के रूप में सुमित सिंह ने भी शपथ लिया। ये सब ठीक है कि नीतीश कुमार के सामने अगले लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सांसदों का सीट रिटेन करने का चुनौती था। वो तो समझ में आता है कि ठीक है, बीजेपी की लहर है, उसमें शायद राम मंदिर की लहर है, उसमें शायद जदयू इतनी सीटें नहीं जीत पाती, या हो सकता है जदयू 2 या 3 सीटों तक सिमट के रह जाती, इसलिए जदयू का बीजेपी में मिलना तो समझ में आता है। लेकिन जो अमित शाह, जो प्रधानमंत्री मोदी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विश्वसनीयता की बात करते हैं, जो राजनीति में विश्वसनीयता की बात करते हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मंचों पर खुलकर कहा कि ललन बाबू, नीतीश बाबू, अब आप सुन लीजिए, बीजेपी में आपका दरवाजा बंद हो चुका। आखिर उसी नीतीश कुमार को बीजेपी ने फिर खिड़की के सहारे क्यों अंदर लिया? आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से गठबंधन बनाने का फैसला लिया और सरकार बनाने का फैसला लिया? नीतीश कुमार की कमजोरी तो साफ झलक रही है, लेकिन बीजेपी की कमजोरी यहां समझने में कसरत करना पड़ रहा है। आप लोग भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो नीतीश कुमार के साथ गए, या क्या ये सही है कि इस दुनिया में 2 ही लोग बचेंगे, एक त्रिवेदी और दूसरा नीतीश कुमार? क्योंकि पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। कोचगांव कन्वर्सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों, यारों, परिवारों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।